बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 में नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुश आमदीद। बच्चों, आज इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो दिखाऊंगा, जिसको देख के आपका कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप 100 सोल्यूशन पर आने से पहले ही 90% सोल्यूशन का जो तरीका है वो आप सीख चुके होंगे। तो जल्दी से वो वीडियो देखते हैं और उसके बाद इस सवाल पे आते हैं। सो लेट्स गो। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपके पास थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। लॉग है क्या चीज़, लॉग को इस्तेमाल कहाँ करते हैं। जब तक आपको ये चीज़ पता नहीं होगी, आप एक्सरसाइज की आपको कुछ समझ नहीं आएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगा। पहले हम लॉग को इस्तेमाल देखेंगे, इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, कहाँ इस्तेमाल होता है, हम लॉग इस्तेमाल करते हैं, हमें क्या फ़ायदा होता है। आसान सा सवाल है। आपके पास है 3 पावर x इज इक्वल टू 9। ये 3 है, इसके ऊपर एक कोई पावर लगी हुई है, 2 लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है, और ये बराबर आ रहा है 9 के। अब आप मुझे बताओ x की वैल्यू क्या है, यानी 3 के ऊपर क्या पावर मैं लगा दूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाए, 9 आ जाए। तो बहुत आसान है। हम इसको 2 तरीक़ों से हल कर सकते हैं। हम कह देते हैं 3 पावर x इज इक्वल टू, ये 9 है, इस 9 को मैं कह देता हूँ 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। दोनों बेसिस बराबर हो गई। इस बेस की पावर x है, इस बेस की पावर 3 है, तब दोनों बेसिस बराबर हैं तो पावर भी बराबर होगी। तो मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास आ गया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि अगर 3 की x की जगह 2 लिख दूँ, 3 की पावर स्क्वायर हो, 3 की पावर 2 हो, ये आपके पास हो जाएगा 9। 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3 इज इक्वल टू 9। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं, यहाँ तक तो बात ठीक है। अब अगर मैं इस तरह कहूँ, थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसी सवाल में अगर मैं ये कह दूँ कि 3 की पावर x है और ये बराबर है 27 के, तो x की वैल्यू क्या है। हम बहुत आसानी से डायरेक्ट बता सकते हैं। हम कह सकते हैं, हम ज़ुबानी भी बता सकते हैं कि x जो है 3 के बराबर है, क्योंकि 3 का क्यूब बराबर होता है 27 के। x इज इक्वल टू 3। 3 × 3 9, 9 3 27। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं। मसला यहाँ आ रहा है, अगर आपको ऐसा सवाल दे दिया जाए 3 पावर x इज इक्वल टू 10। अब आप बताओ x की वैल्यू क्या है। अगर मैं कह दूं x 2 है, अगर x 2 है तो मेरे पास 3 का स्क्वायर आ रहा है 9। अगर x 3 है तो मेरे पास x का क्यूब आ रहा है 27। अब ये 9 और 27 तो मैं मैनुअल कर सकता हूँ। अगर 10 आ गया, अगर 10 आ गया तो मैं इसको मैनुअल नहीं कर सकता। तो इस वक्त x की वैल्यू मैं लॉग की मदद से मालूम करूंगा, या तो कैलकुलेटर से करूंगा या मैं लॉग टेबल के जरिए करूंगा। तो लॉग का एक टेबल होता है, लॉगरिथमिक टेबल उसको कहते हैं। तो लॉग के टेबल की मदद से मैं इस x की वैल्यू को फाइंड कर लूँगा। तो यहाँ तक आपको इतना पता चल गया कि लॉग इस्तेमाल कहाँ होता है। ये x की वैल्यू इस्तेमाल जो ज़ुबानी हम नहीं कर सकते, तो हम यहाँ लॉग टेबल की मदद से बहुत आसानी से इस x की वैल्यू आ सकते हैं। ये था हमारा पहला पार्ट। अब दूसरी बात जो है, हम कहते हैं ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है आपको, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास 3 चीज़ें हैं। ये जो है इसको आप कह सकते हो बेस, ये है आपका बेस। ये जो है ये आपकी है, इसको आप कहोगे पावर। और ये जो है इसको आप कहोगे
वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, ठीक है, ये 3 बातें याद रखना। ये बेस हो गई, ये पावर हो गई, ये वैल्यू हो गई। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अब दूसरी बहुत ज़रूरी बात, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको मैं ज़रा इस तरह भी कह सकता हूँ, ये है मेरे पास, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। यानी ये ए जो है ये मेरे पास क्या होगी, ये होगी, ये 3 है ना, 3 की जगह ये होगी बेस। ये एक्स जो है ये मेरे पास आ गई पावर, और ये वाई जो है ये मेरे पास है वैल्यू। ये मुख्तलिफ एक्सप्रेशन होगी, कहीं पे 3 बेस होगा, कहीं पे 5 बेस होगा, कहीं पे 10 बेस होगा। इसी तरह पावर है, कहीं पे 2 होगी, कहीं पे 3 होगी, कहीं पे 4 होगी। तो मुख्तलिफ जितनी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं वो सारी हमारे पास इस शक्ल में होगी, ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। ये आपके पास, ये बात याद रखो बच्चों, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहोगे, ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, बेस, पावर और वैल्यू। अब एक दूसरी फॉर्म होगी लॉगरिथमिक फॉर्म। यानी मैं कह रहा हूँ, इसी सवाल पे दोबारा आ जाता हूँ, 3 की पावर x है तो वो बराबर होगा 10। x क्या है तो ये मुझे लॉग से पता चलेगा। किस तरह पता चलेगा, तो इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं। तो अब इस एक्सप्रेशन में से x की वैल्यू लॉग की मदद से फाइंड करने के लिए इसको मैं यूँ लिखूंगा, इसको मैं यूँ लिखूंगा, इसको मैं कह दूंगा log बेस 3 10 इज इक्वल टू x। ये हो गया, तो यहाँ मुझे x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। अब ये जो मैंने लिख दिया ना, इसको आप लोग कहोगे लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म। अब हर जगह तो आपके पास ये 3 और 10 नहीं होगा ना, हर जगह तो हर एक्सप्रेशन में अपनी अपनी वैल्यू होगी। तो इस लॉगरिथमिक फॉर्म को हम यूँ भी लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं लॉग, और ये आपके पास आ जाएगा ए लॉग ए, ये 3 तो इसकी बेस है ना, बेस को ए क्या, तो लॉग ए, और इसके बाद ये 10 जो है ये वैल्यू है, वाई है, लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। ये हो गई आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म, और ये हो गई आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 में हमने यही काम करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। अगर इस फॉर्म को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये है लॉगरिथम का जो एब्रिविएशन है वो लॉग है, ठीक है, log of y with base a is equal to x। ये हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, कि log of y with base a is equal to x। ये एक्सप्रेशन हमें ये बता रही है, और ये हमें बता रहे हैं कि a पावर x इज इक्वल टू y। थोड़ी एग्जांपल्स देखेंगे आप तो आपको और भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म बिल्कुल आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने, लड़ाई के लिए आमने सामने आ गए हैं। log a y इज इक्वल टू एक्स, ए एक्स इज इक्वल टू वाई। एक एग्जांपल देता हूँ, फिर एक्सरसाइज से क्वेश्चन 1 पर जाते हैं। अब मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 पावर 4 बराबर है 16 के। ये क्या है, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूं, लॉगरिथम फॉर्म में लिखूं, तो ये मेरे पास इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास log base 2 of 16 log of 16 with base 2 is equal to 4। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आप देखो ये लॉगरिथमिक फॉर्म मुझे इस x की वैल्यू जो है बता रही है, log of 16 with base 2 is equal to 4। ये 4 क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये 4x है।
तो वही बात है कि आप इस x की वैल्यू log की मदद से फाइंड कर सकते हैं। ये तो डायरेक्ट था, लेकिन अगर पॉइंट में आ रहा हो 16 की जगह 17 हो 18 हो तो फिर हम log टेबल जो है वो इस्तेमाल करके इस किस्म की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। ये चीज़ें हम अगली एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमने क्या काम करना है कि अब हम लॉगरिथमिक फॉर्म को, लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ तक तो उम्मीद है आपको 90% समझ आ गया होगा। अब एक्सरसाइज के सवालों को देखें तो आपको 100% समझ आ जाएगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 की तरफ। अच्छा तो बच्चों, क्वेश्चन 1 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, आपने उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बच्चों, अभी जो तरीका आपको मैं सिखा रहा हूँ ये एक शॉर्टकट मेथड है। इस तरीके से आप बहुत आसानी से ये जो है ये सवाल हल कर लेंगे। ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तरीका मैंने खुद ईजाद किया है और इस शॉर्टकट मेथड से बहुत आसानी से आप जो हैं इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप अगर इधर देख लें, आपके पास क्या कह रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह इस हालत में होती है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस हालत में होती है a पावर x इज इक्वल टू y। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो आप इस तरह करो कि ये x है ना, x को उधर ले जाओ, y को इधर ले आओ। ठीक है, x को उधर ले जाओ, y को इधर ले आओ। और ये a है ना, a के ऊपर से log आएगा, log आके जंप मारेगा a के ऊपर और ये जो है log के नीचे दब जाएगा। तो ये इस तरह हो जाएगा, log, ये a था, ऊपर से log आ गया तो ये थोड़ा सा इधर चला गया। तो ये आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किसमें, लॉगरिथमिक फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट करोगे। दोबारा देखो बच्चों, x की जगह y लगेगा, y को x की जगह पे ले आओ, a को लो है log की बेस बना दो, आपका ये सवाल हल हो गया। अब क्वेश्चन 1 कह रहे हैं 4 पावर 4 इज इक्वल टू 256। सोल्यूशन में आओ बच्चों। आपने क्या करना है, आपने 256 को, y को इधर लाना है, 256 को इधर ले आओ। तो ये आपके पास हो जाएगा 256 इज इक्वल टू, ये जो ऊपर वाला 4 है इस 4 को वहाँ ले जाना है, यहाँ लगाओगे log, log की बेस में ये जो ये बेस थी ये आप यहाँ लगा दो। तो ये हो गया आपका आंसर। अब जल्दी जल्दी हम इसके बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में हमें कह रहा है 2 पावर -6 इज इक्वल टू 1/64। आपने इसको देखना भी नहीं है, सोल्यूशन में आओ डायरेक्ट। सोल्यूशन में बच्चों आपने क्या करना है, ये 2 तो बेस बन जाएगा, इधर आप लिख दो log, और ये 2 इसकी बेस बन जाएगा। अब ये x इधर चला जाएगा, ये y इधर चला जाएगा, x में -6 है, -6 वहाँ आ जाएगा और 1/64 इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/64 इज इक्वल टू -6। ये क्या कह रहे हैं, log ऑफ 1/64 विद बेस 2 इज इक्वल टू -6। आसान है, कोई मुश्किल नहीं बच्चे। पार्ट 3 को देखते हैं। पार्ट 3 में हमें कह रहा है 10 पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सोल्यूशन में 10 को, ये a जो है log की बेस बन जाएगा, ये 10 इसी तरह log की बेस बन जाएगा, ये 0 वहाँ चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या कह रहा है, log ऑफ 1 विद बेस 10 इज इक्वल टू 0। पार्ट 4 को देखते हैं। पार्ट 4 में ये कह रहा है x पावर 3/4 इज इक्वल टू y। ठीक है, कोई x y आगे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, घबराना नहीं है। सॉल्यूशन में आए, ये x जो है ये सबसे पहले log की बेस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा
log with base x 3/4 उधर चला जाएगा, y इधर आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3/4। तो log ऑफ y with base x इज इक्वल टू 3/4। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। पार्ट 5 भी पार्ट 4 और 3 की तरह इसी तरह सॉल्व होगा। 3⁻⁻4 इज इक्वल टू 1/81। घबराना बिल्कुल नहीं है, सोल्यूशन पे आप आओ। ये 3 जो है ये log की बेस बन जाएगा, तो आप लिखोगे log 3 नीचे आ जाएगा, -4 उधर चला जाएगा, 1/81 इधर आ जाएगा, 1/81 इज इक्वल टू -4। ये है आपका आंसर। पार्ट 6 को देखते हैं। पार्ट 6 कह रहा है 64 2/3 इज इक्वल टू 16। सोल्यूशन में आ जाओ। 64 बेस है, 64 पावर 2/3, तो 64 बिल्कुल नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log 64, 16 इधर आ जाएगा, 16 इज इक्वल टू 2/3। तो log ऑफ 16 विद बेस 64 इज इक्वल टू 2/3। ये हो गया आंसर। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अपने अख्ताम को पहुंचा। क्वेश्चन 2 छोटा सा है, इसके साथ ऐड कर सकते थे, लेकिन फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 को जो है अपलोड कर देंगे। अगर आप अभी ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको एक दिन इंतज़ार करना होगा, और अगर आप बाद में ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप यहाँ पे कहीं बना हुआ है, यहाँ पे कहीं बना हुआ आ जाएगा, उस पर क्लिक करके फ़ौरन क्वेश्चन नंबर 2 पर जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ गोल से बने हुए बच्चों, इस पर जल्दी से क्लिक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत की आपके साथ, आप मास्टर बन गए हैं। आप इस लॉगरिथमिक फॉर्म को, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करने के मास्टर बन गए हैं। कहीं से भी सवाल आए, जहाँ से सवाल आए आप हल कर सकते हैं। तो एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।